Assalamualaikum and welcome back with another trending video। मैं जानती हूँ कि मैं ट्रेंड पर थोड़ी सी लेट हूँ, बट मैं एक बहुत लंबे अरसे से एक ऑर्गेन्जा दुपट्टा पेंट करना चाहती थी। सो आई डिड इट एंड ऑल्सो रिकॉर्डेड अ वीडियो फॉर यू गाइज। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। Starting with all the material that you will be needing, the first thing is ऑर्गेन्जा का दुपट्टा। कोशिश करिएगा कि बहुत ढीला ढाला या बहुत रफ से मटेरियल का ऑर्गेन्जा दुपट्टा ना हो। द सेकेंड थिंग आर द फैब्रिक पेंट्स, और उन्हें अप्लाई करने के लिए एक मीडियम साइज़ का ब्रश। बिकॉज इट इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग फैब्रिक पेंटिंग, तो मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं था। इट्स बेटर टू स्टार्ट विद समथिंग रादर दैन डूइंग नथिंग। ये पेंसिल और मार्कर स्केचिंग और ट्रेसिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा हमें चाहिए एक फैब्रिक बाइंडर, जिसकी वजह से हमारे पेंट्स जो हैं वो लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे। देन अ वाइट पेपर विद सम फ्लोरल स्केचेस ऑन देम। आप जैसे मर्जी चाहे स्केचेस बना सकते हैं और उन्हें प्रिंट कर सकते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दिस फ्रेम। अपने फैब्रिक को टाइटली होल्ड करने के लिए और आसानी से पेंट करने के लिए आपको इस फ्रेम की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि मोस्टली कढ़ाई के लिए इस्तेमाल होता है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ ड्रॉ दी फ्लोरल स्केचेस ऑन वाइट पेज। अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो ये स्टेप आपके लिए बहुत ही आसान होगा। इफ़ नो देन स्टिल आप कोई ना कोई डिज़ाइन फ़ोन से सर्च करके उसे कॉपी कर सकते हैं। ज़्यादा डिटेलिंग्स करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑर्गेन्जा दुपट्टा ऑलरेडी बहुत रेशमी और ट्रांसपेरेंट होता है, तो जितने ज़्यादा रफ़ और बड़े स्केचेस होंगे वो उतने ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। कोशिश करें कि अपने दुपट्टे के लिए बड़े, छोटे और हर साइज़ के फ्लावर्स ड्रॉ कर लें, जैसे कि मैं कर रही हूँ। So now I have drawn all these flowers. The next step is to trace them on our fabric. बेहतर तौर पर और सही तरीके से ट्रेसिंग करने के लिए हम इस फ्रेम का इस्तेमाल करेंगे। अपने फैब्रिक को इस फ्रेम में ऐसे फिक्स कर लें जैसे कि मैं कर रही हूँ। इस फ्रेम पर एक स्क्रू भी बना होता है, जिसकी मदद से आप इसे लूज़ और टाइट कर सकते हैं। जिस तरह आप बासानी कर सकते हैं, उसी तरह से इसे एडजस्ट कर लें स्क्रू की मदद से। व्यूअर्स में से आप लोग बहुत सारी चीज़ें कमेंट करते रहते हैं, उन्हीं में से एक कमेंट था ऑर्गेन्जा दुपट्टा को पेंट करने का। लकीली आई सॉ दैट कमेंट ऑन फर्स्ट हैंड and decided to paint the dupatta. So the video goes to that viewer who has commented on this topic. Now the next step is to trace that flower on your dupatta. अपने स्केच को आसानी से दुपट्टे पर बनाने के लिए हम अपने इस फ्रेम को अपने फ्लावर प्रिंट के ऊपर, स्केच के ऊपर रखेंगे और बिल्कुल उसी तरह से उसे ड्रॉ कर लेंगे। बिल्कुल वैसे ही ट्रेसिंग है जैसे कार्बन पेपर की मदद से हम बचपन में ट्रेसिंग किया करते थे। दिस स्टेप वाज नॉट मच डिफ़िकल्ट। दुपट्टे का कलर ऐसा था कि उस पर लेड पेंसिल नज़र नहीं आ रही थी, सो आई हैव यूज़ दिस ब्लैक मार्कर। आप वही यूज़ करें जिसमें आपको आसानी महसूस होगी। एक फूल बनाने की हद तक तो ये आसान था, बट व्हेन यू हैव टू ट्रेस द होल दुपट्टा इट बिकम्स डिफ़िकल्ट एंड टाइम टेकिंग। सी, एक फ्लावर बहुत ही आसानी से ट्रेस हो चुका है। सी, हमारा फ्लावर जो है वो ट्रेस हो चुका है। अब मैं इसी तरह से पूरे दुपट्टे पर फ्लावर के ट्रेसेस बना लूँगी। डिफरेंट साइज़ेस के फ्लावर्स बनाए हैं। नाउ द नेक्स्ट स्टेप एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टेप इज़ टू स्टार्ट पेंटिंग योर दुपट्टा। बिफोर दैट आपने आपका जो कलर है, फैब्रिक पेंट है, उसे एक पैलेट पर ले लेना है। देन ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कलर बाइंडर टू इट, ताकि आपका जो फैब्रिक है, फैब्रिक पेंट है, वो आपके फैब्रिक पर, कपड़े पर अच्छी तरह से स्टिक रहे और लॉन्ग लास्टिंग रहे। रिमेंबर वन थिंग, आपने बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट को एक ही बार नहीं डाल लेना है। यूज़ इट स्टेप बाय स्टेप, यूज़ अ लिटिल बिट ऑफ द प्रोडक्ट सो दैट कुछ भी वेस्ट ना हो और आप जितना प्रोडक्ट लें उसे आसानी से इस्तेमाल भी कर सकें। डोंट फॉरगेट टू मिक्स योर पेंट एंड कलर बाइंडर प्रॉपरली। कोई एयर बबल्स ना बने, उसे मिक्स करके एक आध मिनट के लिए रख दें, सो दैट बाइंडर जो अपना केमिकल इफ़ेक्ट है वो अच्छी तरह से प्रोड्यूस कर सके। चलें अब हम अपने दुपट्टे को फ्रेम में एडजस्ट कर लेते हैं। आई हैव स्टार्टेड पेंटिंग द दुपट्टा फ्रॉम लिटिल फ्लावर्स के छोटे फ्लावर्स को फ्रेम में लगाकर पेंट करना आसान था। सबसे पहले मैं तमाम फ्लावर्स की आउटलाइन को ड्रॉ कर लूँगी एंड देन आई विल फिल अप ऑल द कलर in the petals. Trust me guys, it was a really fun painting my own dupatta with my own hands. No, it's time taking, ज़्यादा convenient ये होता है कि आप बाहर से ही बाय कर लें, बट आई गेस ज़्यादा मज़ा तब आता है जब आप अपनी चीज़ों को खुद अपने हाथों से बनाते हैं।
सो ये फ्लावर यहाँ पेंट हो चुका है और बिल्कुल इसी तरह से जो मैंने ट्रेसेस बनाए थे उन सबको पेंट कर लूँगी। सो हेयर आई एम अगेन, मैंने सारे फ्लावर्स को आउटलाइन करने के बाद उन्हें फिल कर लिया था। स्टार्टिंग में मैंने जो पेंट है उसे थोड़ा सा थिक रखा था, बट आई विल सजेस्ट कि आप उसे बहुत ज़्यादा थिक ना रखें। नाउ हियर इज़ द टाइम टू एम्बेलिश दिस दुपट्टा। पेंट तो ये हो चुका है पर अब इसे मज़ीद खूबसूरत बनाना है। फॉर दैट आई एम यूजिंग दिस सिल्क पेंट। ये एक ट्यूब की फॉर्म में है, इसलिए इसे अप्लाई करना बहुत ज़्यादा आसान है क्योंकि हमने इस कॉपर पेंट से फ्लावर्स की आउटलाइन को ड्रॉ करना है। ज़्यादा बेहतर था कि मैं इस तरह की ट्यूब शेप में इस कलर को इस्तेमाल करूं बजाय इसके कि मैं ब्रश को यूज़ करूं, क्योंकि ना तो उससे आउटलाइनिंग बहुत ज़्यादा अच्छी आनी थी और बहुत ज़्यादा पेंट मैंने वेस्ट भी कर देना था। So now I have started making the outline out of this copper silk paint. आप देख रहे हैं कि फ्लावर बहुत ज़्यादा नीट नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेलिंग्स नहीं है, बट स्टिल दिस रफ irregular flower after this outlining will look so beautiful. इस सारे प्रोसेस में जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग काम था वो यही सिल्क पेंट की आउटलाइनिंग करना था। बिल्कुल इसी तरह से मैं सारे फ्लावर्स की आउटलाइनिंग कर लूँगी। Here is the final look. If you guys have reached here watching this video, then please hit the like button to show me your support. And don't forget to tell me in the comment section कि ये painting कैसी थी. And remember one thing, I am not an expert. I was just trying to do this. At last, if you are new to the channel, subscribe, hit the like button, keep visiting the channel. Allah Hafiz.